बुझी समा भी जल सकती है, बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। ए हेलो, बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस होके मायूस यूं अपने इरादे ना बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। हेलो साथियों, मैं उपेंद्र कुमार, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल सक्षम आईएएस जोन में। और आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा सेल है, कोशिका है, उसके चीजों को हम लोग जानेंगे। पिछली कक्षा में हमने कहा था कि हम लोग आज जानेंगे सेल ऑर्गेनल जो होते हैं, कोशिकांग जो होते हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे दोस्तों। तो चूंकि हम लोगों ने बात किया था कि जो कोशिकांग होते हैं उसके अंतर्गत बहुत सारे कोशिका के अंग आते हैं, जैसे लाइसोसोम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है। तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे किसके बारे में, तो कोशिकांग के बारे में बात करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हम इसे सेल ऑर्गेनल कहते हैं। तो देखेंगे कि सेल ऑर्गेनल में कौन कौन से अंग आते हैं। तो ये क्या होता है हमारा दोस्तों, ये होता है हमारा कोशिका होता है। क्या होता है, कोशिका होता है। कोशिका के बीचों बीच एक गोलाकार रचना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे केंद्रक कहा जाता है। तो हम बात किए थे यहाँ पर दोस्तों, थोड़ा सा चर्चा कर लें कि ये जो हमारा क्या होता है, जो कोशिका होता है, क्या होता है दोस्तों, ये हमारा कोशिका होता है, ठीक है। और कोशिका को हम क्या किए थे, दो भागों में आपको डिवाइड किए थे। एक क्या होता है हमारा, तो कोशिका झिल्ली होता है। क्या होता है दोस्तों, कोशिका झिल्ली होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, तो एक होता है हमारा क्या, जीव द्रव्य होता है। क्या होता है दोस्तों, जीव द्रव्य होता है, ठीक है। और इस जीव द्रव्य होता है, फिर जीव द्रव्य को हम पुनः दो भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारा कोशिका द्रव्य, क्या होता है हमारा, होता है कोशिका द्रव्य होता है। और दूसरा होता है क्या दोस्तों, तो केंद्रक होता है। क्या होता है हमारा, केंद्रक होता है। तो ये सब क्या है, और इस कोशिका द्रव्य में ही आपको कोशिका के अंग पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोशिका के जो कोशिकांग होते हैं वेयर इज प्रेजेंट, मतलब कहाँ पर पाया जाता है। तो कोशिका द्रव्य में हमारा क्या होता है, कोशिका के अंग पाए जाते हैं दोस्तों। तो उसके अंतर्गत कोशिका के अंग में कौन कौन से अंग आते हैं, तो यहाँ पर बात किया जाए यहाँ पर दोस्तों, तो सबसे पहला जो अंग आता है वो हमारा ईआर होता है। क्या होता है ईआर, हम आपको बात करेंगे। दूसरा जो हमारा क्या होता है दोस्तों, आपको इसमें बहुत सारे अंग आते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर राइबोसोम होता है। क्या होता है दोस्तों, राइबोसोम होता है। बात किया जाए तो क्या होता है दोस्तों, लाइसोसोम होता है। क्या होता है, लाइसोसोम होता है। बात किया जाए और तो तारकाय होता है। क्या होता है दोस्तों, तारकाय होता है। और आपको होता है क्या, गल्जिकाय बॉडी होता है। क्या होता है दोस्तों, गल्जिकाय आपको बॉडी होता है। क्या होता है, गल्जिकाय बॉडी होता है। और बात किया जाए यहाँ पर दोस्तों, तो कुछ चीजें आपको केंद्रक के अंदर आपको पाई जाती है। क्या होती है, कुछ चीजें केंद्रक के अंदर पाई जाती है। तो हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पर कोशिका झिल्ली के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। सबसे पहले बात किया जाए यहाँ पर दोस्तों, तो आप जानते हैं कि एक होता है हमारा क्या, पादप कोशिका, और एक होता है हमारा जंतु कोशिका। तो कोशिका झिल्ली और एक होता है कोशिका भित्ति होता है। क्या होता है, कोशिका भित्ति। तो सबसे पहले हम कोशिका झिल्ली, चूंकि हम ना पादप और जंतु दोनों के बारे में क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, चर्चा करेंगे। तो पादप और क्या होते हैं, पादप में क्या होता है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाए जाते हैं। तो हम बात करेंगे पादप के बाहरी, हमारा जो कोशिका का बाहरी आवरण है उसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कोशिका भित्ति। बात किया जाए तो कोशिका झिल्ली, केवल जो कोशिका झिल्ली होता है वो क्या होता है, तो वो जंतु कोशिका में केवल पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाया जाता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर कोशिका भित्ति के बारे में। क्या दोस्तों,
तब हम जाएंगे यहाँ पर अंदर एंट्री मारेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं कोशिका भित्ति है, क्या है दोस्तों, कोशिका भित्ति के बारे में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कोशिका भित्ति के बारे में, कोशिका भित्ति जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, तो सेल वाल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे दोस्तों, सेल वाल, कोशिका भित्ति। तो सबसे पहले बात करें, कोशिका भित्ति जो है ये केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, केवल पादप कोशिका में प्रेजेंट होता है, आपको जंतु कोशिका में प्रेजेंट नहीं होता है, ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है दोस्तों। और बात किया जाए कि ये जो कोशिका भित्ति होता है ये सेल्यूलोज का बना होता है, किसका बना होता है दोस्तों, सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है हमारा कोशिका भित्ति। और बात किया जाए ये जो सेल्यूलोज होता है हमारा, ये क्या होता है एक्चुअल में, ये सेल्यूलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है दोस्तों, ये सेल्यूलोज क्या है हमारा, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है दोस्तों, सेल्यूलोज हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो चलिए गए, ये क्या हमारा कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है हमारा। और ये भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट, तो पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है दोस्तों, पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है, सेकेराइड होता है हमारा क्या, ये आपको कार्बोहाइड्रेट। अब बात किया जाए कि ये सेलुलोज होता है, ये क्या करता है, काफी मजबूत बना देता है हमारा किसको, आपको पादप के सेल को, क्यों, कठोर होता है। क्या होता है हमारा सेलुलोज, क्या होता है दोस्तों, कठोर होता है। क्या होता है हमारा, कठोर होता है, उसको मजबूती प्रदान करता है, आकार प्रदान करता है। सेलुलोज पादप के कोशिका को क्या करता है, आकार प्रदान करता है, ठीक है, निश्चित आकार प्रदान करता है दोस्तों। कठोर होता है, कठोर इसलिए होता है क्योंकि इसमें पानी का जो परसेंटेज होता है आपको क्या होता है, नहीं के बराबर होता है, यानी कि पानी इसमें नहीं पाया जाता है दोस्तों। दैट वाई सेलुलोज ऑफकोर्स क्या, हार्ड, यानी कि हार्ड होता है। और प्लांट का जो हमारा सेल होता है अपर पार्ट, वो क्या होता है, मजबूत होता है दोस्तों। ये होता है हमारा क्या दोस्तों, सेल वाल, सेलुलोज होता है। अब बात किया जाए तो कोशिका जो भित्ति होता है वो किसके किस में उपस्थित रहता है, उपस्थिति को हम लोग बताते हैं कि ये एक्चुअली में उपस्थिति जो होती है सेल वाल की, वो किस में होते हैं। तो सेल वाल केवल पादप में नहीं पाया जाता है, सेल वाल तो पादप में पाया ही जाता है, ठीक है, पादप कोशिका में पाया ही जाता है, ये जीवाणु में भी पाया जाता है। क्या होता है दोस्तों, जीवाणु में भी, बैक्टीरिया में भी क्या होता है, सेल वाल पाया जाता है। तो पादप में तो सेलुलोज होता है, क्या होता है दोस्तों, पादप में सेलुलोज होता है, लेकिन बैक्टीरिया में क्या होता है दोस्तों, तो पेप्टिडो ग्लाइकॉन होता है। क्या होता है दोस्तों, ग्लाइकॉन होता है। क्या होता है दोस्तों, ग्लाइकॉन होता है, ये आपको याद होना चाहिए। और बात की जाए दोस्तों तो एक कवक में भी पाया जाता है। क्या होता है, ये हमारा कवक में भी पाया जाता है, कौन, ये हमारा सेलुलोज। तो कवक में क्या होता है, कवक का जो कोशिका भित्ति होता है वो किसका बना होता है दोस्तों, तो काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों, काइटिन का बना होता है। और बात की जाए दोस्तों तो ये शैवाल में भी क्या होता है, हमारा प्रेजेंट होता है। क्या होता है, शैवाल में, शैवाल भी क्या है, चूंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे पहले ब्रह्मांड का विकास हुआ, उसके बाद आपको पृथ्वी का विकास हुआ, मतलब ग्रहों का विकास हुआ, उस ग्रह में पृथ्वी आई। अब पृथ्वी का जो विकास है 4.8 अरब वर्ष पहले हुआ दोस्तों। ब्रह्मांड का विकास 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ। ब्रह्मांड में क्या होता है, गैलेक्सिया, गैलेक्सी में क्या होते हैं, तारे होते हैं। और सूर्य से क्या हुआ, हमारा जो ग्रह है उनका उत्पत्ति हुआ। और ग्रह में पृथ्वी का जो उत्पत्ति है 4.8 अरब वर्ष पहले हुआ। और पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति 3.5 अरब वर्ष पहले हुई दोस्तों। और सबसे पहले जीव जो उत्पन्न हुआ हमारा पृथ्वी पर दोस्तों, तो वो हमारा शैवाल था, नीलहरित शैवाल के नाम से जानते हैं दोस्तों। और इसका जो विकास है पृथ्वी पर 3.5 अरब वर्ष ईयर ओल्ड पहले हुआ दोस्तों। तो शैवाल में क्या होता है, इसमें भी ये चूंकि पादप होता है तो इसमें भी क्या होता है, सेलुलोज ही प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है दोस्तों, सेलुलोज क्या होता है हमारा, प्रेजेंट होता है। ये रहा हमारा क्या दोस्तों, तो कोशिका भित्ति के बारे में। और कोशिका भित्ति केवल और केवल कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, तो ये हमारा पादप में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए जंतु के उदाहरण में कौन कौन आ सकते हैं दोस्तों, तो हमारा पेप्टिगो क्या हमारा ग्लाइकॉन है, जिसे जीवाणु के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अब हमारा क्या है दोस्तों, तो कोशिका झिल्ली है। क्या है दोस्तों, कोशिका झिल्ली। तो ये कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है दोस्तों, तो कोशिका झिल्ली केवल और केवल आपको जंतु कोशिका में, कोशिका के ऊपर पाया जाता है। क्या होता है हमारा,
बात करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था किसके बारे में दोस्तों, तो कोशिका भित्ति के बारे में। किसके बारे में बात किया, कोशिका भित्ति के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब हम देखेंगे क्या दोस्तों, तो कोशिका झिल्ली के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, कोशिका झिल्ली होता है। क्या होता है दोस्तों, कोशिका झिल्ली होता है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, या इसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे हम सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। क्या कहेंगे, इसे सेल मेम्ब्रेन इंग्लिश में कहा जाता है, या इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। किसे, तो कोशिका झिल्ली को। और देखा जाए यहाँ पर, ये जो कोशिका झिल्ली होता है दोस्तों, ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों, लिपिड एवं प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। और बात की जाए कि ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, ये सेमी परमिएबल होता है। क्या होता है दोस्तों, सेमी परमिएबल होता है। क्या होता है, अर्थात अर्ध परागम्य होता है। क्या होता है दोस्तों, अर्ध परागम्य होता है। अर्ध परागम्य का इन द सेंस अब होता है कि इसे क्या होती है, छोटी छोटी चीजें होंगी वो आर पार जा सकती है। अर्ध परागम्य होता है ये हमारा, क्या होता है, अर्ध परागम्य होता है। कौन, तो सेल मेम्ब्रेन दोस्तों, कोशिका झिल्ली होता है। ठीक है। और बात किया जाए दोस्तों, तो ये हमारा बाहरी आवरण था कोशिका झिल्ली। तो आप जानते हैं कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाया जाता है पादप में, जबकि जंतु कोशिका में केवल और केवल क्या पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली पाया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये जो हमारा पोर्शन है क्या हो गया, समाप्त हो गया। कोशिका झिल्ली वाला पोर्शन क्या हो गया दोस्तों, समाप्त हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जीव द्रव्य में। जीव द्रव्य के बारे में क्या करेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे। ये हमारा क्या है दोस्तों, तो ये हमारा है जीव द्रव्य होता है। क्या होता है दोस्तों, जीव द्रव्य के बारे में चर्चा किए थे कि कोशिका झिल्ली के अंदर विद्यमान संपूर्ण पदार्थ क्या कहलाता है, आपको जीव द्रव्य कहलाता है दोस्तों। और फिर हम जीव द्रव्य को क्या करते हैं, आपको दो भागों में बांटते हैं, कोशिका द्रव्य और आपको केंद्रक। जीव द्रव्य को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है दोस्तों। और इसे बांटा जाता है कितने भागों में, तो आपको दो भागों में। एक कोशिका द्रव्य क्या होता है दोस्तों, कोशिका द्रव्य में, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, तो आपको केंद्रक होता है। क्या होता है, हमारा केंद्रक होता है। अब कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, तो ये जो हमारा रंगीन पार्ट है क्या है दोस्तों, ये हमारा केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में ये जो पदार्थ भरे होते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या, आपको सेल साइटोप्लाज्म कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, ये हमारा कोशिका द्रव्य कहलाता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म के नाम से क्या करते हैं दोस्तों, जानते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया दोस्तों। और साइटोप्लाज्म में ही आपको कोशिका के सभी अंग क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं दोस्तों। अब रहा हमारा क्या दोस्तों, केंद्रक, न्यूक्लियस होता है, जो कोशिका के बीचों बीच में क्या होता है, पाया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर आगे बात करते हैं कि जो हमारा जो क्या होता है दोस्तों, जो हमारा कोशिका के जो अंग होंगे, क्या होंगे दोस्तों, कोशिका के जो अंग है, उस अंग में हम सबसे पहले किसके बारे में चर्चा करेंगे, तो एक भाग होता है जिसे हम ER के नाम से जानते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में ER होता क्या है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं यहाँ पर दोस्तों ER क्या होता है, हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात किया जाए यहाँ पर, ER होता है, क्या होता है दोस्तों, ER, ये हमारा तीसरा पार्ट चीज है जिसे हम देखेंगे। ER कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं दोस्तों, ER कह रहे हैं, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। क्या कहा है दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। क्या कहा है दोस्तों, रेटिक्यूलम कहा जाता है दोस्तों, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। ठीक है, और होता क्या है हम आपको बताते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका एक क्या होता है, आपको दो प्रकार का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं हम सेर कहते हैं, और एक को कहते हैं रेर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रेर कहते हैं। ठीक है, अब बात किया जाए यहाँ पर दोस्तों कि एक्चुअल में अंतःप्रद्रव्य जालिका होता क्या है। एक्चुअल में
ये अंतःपरद्रव्य जालिका एक कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली को क्या करता है दोस्तों, यहाँ पर ये जोड़ता है। एक तरह से एक रास्ता होता है जिस पर प्रोटीन या राइबोसोम क्या करते हैं, गमन करते हैं दोस्तों। प्रोटीन गमन करता है, प्रोटीन का संश्लेषण इसी पर होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है इसी पोर्शन पर होता है। एक होता है शेर होता है और एक होता है रेर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्मूथ। क्या कहते हैं, स्मूथ एंडो प्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहा जाता है दोस्तों। और एक होता है हमारा क्या, जिसे हिंदी में कहते हैं चिकनी अंतःपरद्रव्य जालिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, चिकनी अंतःपरद्रव्य जालिका कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और बात किया जाए यहाँ पर, एक होता है हमारा रेर। रेर मतलब होता है रफ, क्या होता है दोस्तों, रफ एंडो प्लाज्मिक। क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, रेटिक्यूलम कहा जाता है। अब बात किया जाए, इसे हम हिंदी में कहते हैं खुरदरा। क्या होता है दोस्तों, खुरदरा अंतः प्रद्रव्य जालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, अंतःपरद्रव्य जालिका कहा जाता है। और बात किया जाए दोस्तों, तो इस पर कोई चीज नहीं पाया जाता है और इसे हमें पढ़ना भी नहीं है। अब बचा हमारा क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो इस पर पाया जाता है दोस्तों राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, राइबोसोम पाया जाता है। क्या होता है, राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है दोस्तों, राइबोसोम जिसे हम क्या होता है हमारा, राइबोसोम होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा जानेंगे आगे। तो बस इतना जानिएगा कि जो राइबोसोम होता है वो किस पर प्रेजेंट रहता है दोस्तों, रेर पर पाया जाता है। तो इसमें दो तरह के रास्ते होते हैं, एक होता है चिकना और एक होता है खुरदरा। खुरदरा पर ही पाया जाता है क्या हमारा दोस्तों, राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। और हम आगे चर्चा करते हैं कि और क्या हमारी चीजें हैं। तो देखते हैं दूसरा जो चीज हमारा क्या है दोस्तों, राइबोसोम के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, राइबोसोम के बारे में हम लोग जानेंगे कि राइबोसोम एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पर। तो चलिएगा, सबसे पहले हम लोग देखे क्या दोस्तों, बारी बारी से हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले क्या देखे हम, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। उसके बाद हम लोग देखे क्या, ER। क्या देखे दोस्तों, हम लोग देखे क्या, अब हम देखेंगे क्या, राइबोसोम। क्या देखेंगे दोस्तों, अगला जो हमारा पोर्शन होगा क्या, राइबोसोम होता है। क्या होता है दोस्तों, राइबोसोम। अब देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, ये जो हमारा राइबोसोम होता है, क्या होता है हमारा ये राइबोसोम, इससे कहा जाता है प्रोटीन का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रोटीन का घर कहा जाता है, ठीक है। एक्चुअल में इसी पर क्या होता है हमारा, राइबोसोम प्रेजेंट रहता है और प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन का घर कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। या प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, किसे दोस्तों, प्रोटीन का घर या प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, किसको दोस्तों, तो आपको राइबोसोम को कहा जाता है। चलिएगा अब देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, राइबोसोम है हमारा क्या है, प्रोटीन का घर या प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है दोस्तों। जो कहां पर पाया जाता है हमारा, ये आपको पाया जाता है, तो जो हमारा रेर होता है उस पर ही पाया जाता है हमारा राइबोसोम। अब देखते हैं यहाँ पर, चलेगा ये इसके बारे में आपको थोड़ा सा बस इतना जानिएगा, क्योंकि एग्जाम के व्यू से हमारा बस इतना खास है कि इसके प्रोटीन का घर कहा जाता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे क्या, चलेगा ये क्या था हमारा दोस्तों, राइबोसोम था। क्या था दोस्तों, राइबोसोम था। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, तो हमारा क्या है अगला, वो है हमारा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है यहाँ पर। तो देखा जाए यहाँ पर क्या है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया है। अगला जो हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो देखा जाए यहाँ पर खोज दोस्तों, तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है हमारा, ये किसके द्वारा किया जा रहा है दोस्तों, तो अल्टमैन के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है दोस्तों, तो इसका खोज अल्टमैन के द्वारा खोज किया गया, ठीक है। और इसका नाम दिया गया क्या दोस्तों, तो माइक्रोब्लास्ट का नाम दिया गया। क्या दिया गया दोस्तों, इसका नाम दिया गया ब्लास्ट। क्या नाम दिया गया दोस्तों, ब्लास्ट।
लेकिन आगे चल करके बेंडा ने इसका क्या किया, नामकरण किया और नाम दिया क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या दिया दोस्तों, मतलब इसका नामकरण कौन किया दोस्तों, बेंडा ने किया। और इसका 1890 में खोज किया था कौन दोस्तों, आपको अल्टमैन ने। लेकिन 1898 में आपको बेंडा ने इसका क्या कर दिया, नामकरण कर दिया दोस्तों। किसका, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है दोस्तों, यहाँ पर इसे श्वसन अंग कहा जाता है, कोशिका का। कोशिका का श्वसन अंग अगर पूछा जाए कि कोशिका का श्वसन अंग होता कौन है, कोशिका का श्वसन अंग कौन होता है दोस्तों, तो श्वसन अंग, चूंकि रेस्पिरेशन का काम कहां पर होता है, यहीं पर होता है। श्वसन अंग कौन है दोस्तों, कोशिका का श्वसन अंग किसे कहा जाता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब यहाँ पर इसे ऊर्जा का घर भी कहा जाता है। किसको दोस्तों, आपको माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा का घर भी कहा जाता है, या इसे बिजली का घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, बिजली का घर कहा जाता है, या पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है दोस्तों। अब बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर ऊर्जा जमा रहता है किसके रूप में, तो देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, चीजों को थोड़ा चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। आगे चीजें इसके बारे में क्या है को, तो हमारा क्या होता है यहाँ पर दोस्तों, इसमें ऊर्जा जमा रहता है एटीपी के रूप में। किसके रूप में दोस्तों, ऊर्जा जो होता है इसमें एटीपी के रूप में क्या होता है, जमा होता है, जिसे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जानते हैं। तो देखा जाए यहाँ पर दोस्तों, इसमें क्या होता है, हमारा ऊर्जा जमा रहता है। इसे ऊर्जा का घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ऊर्जा जमा रहता है किसके रूप में, एटीपी के रूप में जमा रहता है, जिसे हम एडिनोसाइन का कहते हैं दोस्तों, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं, फॉस्फेट के नाम से जानते हैं, फॉस्फेट के नाम से क्या करते हैं दोस्तों, जानते हैं। और इसमें जो ऊर्जा जमा होता है वो कितना जमा होता है, तो 38 एटीपी ऊर्जा क्या होता है दोस्तों, जमा होता है। ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या है दोस्तों, तो आपको चीजें हैं। अब बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये जो हमारा क्या है, क्या होता है, इसमें ऊर्जा कितना जमा रहता है दोस्तों, तो 38 एटीपी ऊर्जा क्या होता है, हमारा जमा होता है। चलिएगा आगे देखते हैं यहाँ पर। अब बात की जाए कि ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्या होता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअल में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो एक केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, केंद्रक में ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। चलेगा, क्या है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया था। अब बात करते हैं, हम लोग ईआर देख चुके हैं, हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया देख चुके हैं, हम लोग राइबोसोम देख चुके हैं। अब बचा है क्या दोस्तों, हमारा लाइसोसोम है। क्या है दोस्तों, लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे कि लाइसोसोम एक्चुअल में क्या है हमारा दोस्तों, क्या है, लाइसोसोम है। क्या है दोस्तों, लाइसोसोम। अब देखा जाए यहाँ पर, तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है दोस्तों, लाइसोसोम जो है हमारा क्या है, लाइसोसोम, इसका जो खोज है डी डुबे ने किया था। कौन किया था दोस्तों, डी डुबे ने किया था दोस्तों, लाइसोसोम। क्या है दोस्तों, डी डुबे ने किया था। और बात किया जाए दोस्तों यहाँ पर, ये जो हमारा राइबोसोम था, इसका खोज 1855 में किया गया था। आपको किसके द्वारा दोस्तों, तो पैलेडे के द्वारा। किसके द्वारा, पैलेडे के द्वारा। लाइसोसोम, राइबोसोम का खोज कब किया गया था दोस्तों, आपको पैलेडे के द्वारा, पैलेडे के द्वारा 1800 कब किया गया था दोस्तों, माफ कीजिएगा 1955 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, 1955 में इसका जी पैलेडे के द्वारा किया गया था राइबोसोम का खोज। और लाइसोसोम का खोज डी डुबे द्वारा 1958 में क्या किया गया था दोस्तों, खोज किया गया था। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। बस इतना इसके बारे में जानिएगा, बहुत है। यहाँ से प्रश्न यही पूछे जाते हैं कि आत्महत्या की थैली या लाइसोसोम किसे कहा जाता है दोस्तों। तो आगे हम देखेंगे, अगला जो हमारा पॉइंट है क्या है दोस्तों, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है क्या, आपको तर्काय होता है। क्या होता है दोस्तों, तर्काय होता है। तो क्या होता है हमारा तर्काय, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा तर्काय, जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सेंट्रोसोम कहा जाता है।
तरकाय, एक्चुअली में ये चमकीला भाग होता है। क्या होता है दोस्तों? चमकीला भाग होता है। और ये जो तरकाय होता है ना, ये आपको जब कोशिका का विभाजन होता है तो क्या होता है, दो भागों में ऊपर और नीचे ध्रुव का निर्माण करता है। तरकाय का करता है दोस्तों, तो ध्रुव का निर्माण करता है, ध्रुव का पोल का निर्माण करता है। कब दोस्तों? कोशिका विभाजन के समय। कब दोस्तों? कोशिका विभाजन के समय क्या करता है ये, तो ध्रुव का निर्माण करता है। कौन? ये हमारा सेंट्रोसोम। बस इसके बारे में बस इतना ही, एक चमकीला भाग होता है। अब देखते हैं, एक होता है हमारा गल्जिकाय बॉडी। क्या होता है दोस्तों? गल्जिकाय बॉडी होता है जिसे खोज किया गया था किसके द्वारा? कैमिलो गाल्जी के द्वारा किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा किया गया था? कैमिलो गाल्जी के द्वारा किया गया था। और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपको सिपाही कहा जाता है, पुलिसमैन कहा जाता है। किसका? आपको कोशिका का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो गल्जिकाय बॉडी को कहा जाता है। तो देखा जाए अगला जो हमारा क्या है दोस्तों, गल्जिकाय बॉडी होता है, गल्जिकाय बॉडी। और इसका खोज कौन किया था दोस्तों? किया था कौन दोस्तों? कैमिलो गाल्जी द्वारा किया गया था दोस्तों। ठीक है, 1898 में इसका खोज किया गया था कैमिलो गाल्जी के द्वारा। और इसे पुलिसमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पुलिस मैन कहा जाता है। किसका? तो आपको इस सेल का पुलिसमैन कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। आपको कोशिका के क्या है दोस्तों? ये कोशिकांग है। चलेगा, अब हम देखेंगे जो हमारा क्या है। अब हम बात करेंगे दोस्तों केंद्रक का। क्या करेंगे बात? जो हमारा केंद्रक होता है उस केंद्रक का क्या हमारा महत्व है इस कोशिका के लिए, और उसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, उन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे कि केंद्रक हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आपको बात किए थे दोस्तों पिछली कक्षा में कि जो हमारा जो केंद्रक होता है उसका खोज 1831 में किसके द्वारा किया गया? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया दोस्तों। कहां पर किया गया? किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में इसका खोज कर दिया गया। और बात किया जाए यहाँ पर जो हमारा केंद्रक होता है, क्या होता है दोस्तों? जो हमारा केंद्रक होता है वो क्या करता है कि आपको क्या होता है, पूरे जो हमारा जो सेल होता है, क्या होता है दोस्तों? जो हमारा सेल होता है उस सेल का पूरा क्या करता है? वो नियंत्रण करता है। कौन? तो अब हम बात करेंगे केंद्रक के बारे में। क्या करेंगे दोस्तों? हम बात करेंगे केंद्रक के विषय में बात करेंगे, जिसे आपको क्या कहा जाता है दोस्तों? न्यूक्लियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है। एक्चुअल में होता क्या है केंद्रक? तो ये हमारा क्या होता है, बात किया जाए दोस्तों केंद्रक के बारे में, तो ये केंद्रक जो होता है हमारा, एक पादप में विद्यमान होता है और आपको जंतु में भी क्या होता है हमारा, विद्यमान होता है। पादप में और जंतु में क्या होता है? दोनों में ये विद्यमान होता है। तो बात किया जाए यहाँ पर दोस्तों, तो पादप में क्या होता है? ये बड़ा होता है। और जंतु में क्या होता है? ये छोटा होता है। क्या होता है दोस्तों? छोटा होता है। और पादप में क्या होता है? ये जो होता है हमारा पादप में एक किनारे में होता है, यानी बीचों बीच नहीं पाया जाता है। जबकि जंतु में क्या होता है? ये बीचों बीच पाया जाता है। कौन? हमारा आपको केंद्रक। अब बात किया जाए कि ये जो हमारा केंद्रक होता है, क्या होता है दोस्तों? केंद्रक एक्चुअली में ये क्या करता है? पूरे नियंत्रण करता है किसका? कोशिका का। इसीलिए इसे कहा जाता है क्या? मास्टर ऑफ सेल। क्या कहा जाता है दोस्तों? मास्टर ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों? या इसे कहा जाता है क्या? क्या होता है दोस्तों? ये हमारा मास्टर ऑफ सेल कहलाता है। किसका? तो आपको पूरे हमारे सेल का ये आपको नियंत्रण करता है, यानी कि पूरे कोशिका का नियंत्रण कौन करता है दोस्तों? कोशिका का नियंत्रण ये हमारा करता है कौन? तो न्यूक्लियस करता है। कौन करता है दोस्तों? न्यूक्लियस। अब बात किया जाए यहाँ पर जो हमारा केंद्रक होता है, ये जो हमारा केंद्रक होता है कहाँ कहाँ पर पाया जाता है और कहाँ कहाँ पर नहीं पाया जाता है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे दोस्तों। तो बात किया जाए तो हमारा जो केंद्रक होता है वो आपको क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले ये पाया जाता है हमारा क्या, हमारे जो मानव होते हैं, मानव जो हमारा क्या होते हैं, जिसको कहते हैं क्या, स्तन जो धारी होते हैं, उसके आरबीसी में ये नहीं पाया जाता है, उसके आरबीसी में ये हमारा नहीं पाया जाता है। चलेगा।
और बात किया जाए यहाँ पर दोस्तों, तो ये क्या होता है हमारा पादप के पार्ट में भी क्या होता है हमारा पाया नहीं जाता है दोस्तों। और बात किया जाए यहाँ पर हमारा कौन, ये जो न्यूक्लियस होता है क्या होता है हमारा, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, वो होता है हमारा क्या, जो केंद्रक होता है, जो ऊंट होता है, क्या होता है दोस्तों, ऊंट क्या होता है, ऊंट और लामा, लामा एक जंतु है, लामा, उसमें क्या होता है हमारा, ये पाया जाता है। ऊंट और लामा में क्या होता है हमारा केंद्रक पाया जाता है, जबकि आरबीसी, हमारे आरबीसी में और पादप में क्या होता है, आपको ये नहीं पाया जाता है दोस्तों। और बात किया जाए कि ये जो हमारा केंद्रक होता है क्या होता है दोस्तों, केंद्रक, केंद्रक चूंकि काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है किसका दोस्तों, आपको पूरे हमारे सेल का। तो देखते हैं कि ये जो हमारा सेल होते हैं इसके कितने भाग होते हैं, पार्ट्स ऑफ सेल हम देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों, केंद्रक के यानी कि केंद्रक के हम देखेंगे क्या भाग, केंद्रक के कौन कौन भाग होते हैं। तो केंद्रक के दोस्तों आपको 3 भाग होता है मुख्य रूप से। एक होता है केंद्रक झिल्ली, क्या होता है हमारा एक होता है हमारा क्या, केंद्रक झिल्ली होता है, क्या होता है, केंद्रक झिल्ली होता है, जो यहाँ पर ये क्या होता है, इस पर यहाँ पर पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली होता है दोस्तों जो केंद्रक के बाहरी आवरण पर ये पाया जाता है हमारा केंद्रक झिल्ली, ठीक है। और ये किसका बना होता है, तो लाइपोप्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों, लाइपोप्रोटीन का बना होता है हमारा कौन, तो आपको ये हमारा केंद्रक झिल्ली बना होता है दोस्तों। और बात किया जाए तो केंद्रक झिल्ली के जब अंदर घुसिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, इसके बीचों बीच यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पार्ट बन रहा है दोस्तों, इसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक केंद्रक द्रव्य कहा जाता है, क्या कहता है, केंद्रक द्रव्य, या इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। चलिए, केंद्रक द्रव्य कहा जाता है दोस्तों। और इसमें बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, जैसे हमारा राइबोसोम है, क्या होता है दोस्तों, राइबोसोम है, गुणसूत्र है, डीएनए है, आरएनए है, ये सारे कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों, तो इसी में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, एक होता है हमारा केंद्रिका, क्या होता है दोस्तों, केंद्रिका होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूक्लियोलस कहा जाता है, केंद्रिका को कहा जाता है। अब बात किया जाए यहाँ पर केंद्रक झिल्ली, तो आप देख चुके हैं किसका बना होता है, तो लाइपोप्रोटीन या लिपोप्रोटीन का ये किसका बना होता है दोस्तों, लाइपोप्रोटीन या लिपोप्रोटीन का बना होता है। अब बात की जाए यहाँ पर क्या है, तो केंद्रक द्रव्य है, क्या है दोस्तों, केंद्रक द्रव्य। तो इसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, जैसे आपको इसमें पाया जाता है क्या, तो इसमें क्रोमैटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, क्रोमैटिन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, माफ कीजिएगा, इसमें पाया जाता है हमारा क्या, क्रोमैटिन। उसके बाद हमारा पाया जाता है क्या, डीएनए। इसमें पाया जाता है क्या, गुणसूत्र। क्या पाया जाता है दोस्तों, गुणसूत्र पाया जाता है। और इसमें पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। और बात किया जाए यहाँ पर केंद्रिका, तो इसका कुछ खास आपको योगदान नहीं है दोस्तों, बस इसमें हमारा जो केंद्रक द्रव्य होता है इसका क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जानेंगे। अब हमारा जो केंद्रक होता है वो किसका बना होता है दोस्तों, तो वो बना होता है एक्चुअल में, इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, केंद्रक में हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए पाया जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं अंदर, केंद्रक के अंदर हम इंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे और देखेंगे कि उसमें कौन कौन से चीजें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात किया जाए दोस्तों, एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पर, जब हम प्रवेश करेंगे कहां पर, केंद्रक में दोस्तों, कहां पर प्रवेश करेंगे, केंद्रक में, तो इसमें क्या होता है, गुणसूत्र का निर्माण होता है। क्या होता है, गुणसूत्र को हम लोग सबसे पहले देखेंगे दोस्तों। यहां पर देखेंगे क्या, हम जाएंगे प्रवेश करेंगे कहा, केंद्रक में, और देखेंगे क्या, गुणसूत्र को देखेंगे। यहाँ पर
जिसे हम क्रोमोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रोमोसोम या क्रोमोजोम कहा जाता है दोस्तों। चलिएगा, क्या है हमारा ये क्रोमोसोम या क्रोमोजोम है, गुणसूत्र है। तो देखते हैं यहाँ पर जो गुणसूत्र होता है हमारा दोस्तों, एक्चुअली में ये हमारा क्या है, गुणसूत्र है। तो यहाँ पर होता है एक्चुअली में गुणसूत्र का हम आकार आपको दिखाते हैं। ये गुणसूत्र हमारा इस तरह से क्या होता है, आपको ये इस तरह से हमारा क्या होता है, गुणसूत्र पाया जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? गुणसूत्र पाया जाता है। और इसमें दो धागे नुमा रचना पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें? दो धागे नुमा रचना इसमें पाए जाते हैं। किसमें? तो आपको हमारे गुणसूत्र में। ये क्या है दोस्तों हमारा? ये हमारा है क्या, गुणसूत्र। अब गुणसूत्र के कौन कौन भाग होते हैं वो हम आपको बात करते हैं यहाँ पर। तो इसका हमारा क्या होता है दोस्तों, सबसे जो शीर्ष वाला भाग होता है, क्या होता है हमारा शीर्ष वाला भाग, इसे कहते हैं क्या, टेलोमियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? टेलोमियर कहा जाता है। और देखिएगा, ये जो हमारा गुणसूत्र का जो अपर लेयर होता है, यानी अस्तर जो होता है, उसे कहते हैं क्या, पेलिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पेलिकल कहा जाता है। और बात किया जाए दोस्तों, तो गुणसूत्र के अंदर आपको बहुत सारे क्या होते हैं, इसमें द्रव्य भरे होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? इसमें हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे इसमें बात किया जाए तो यहाँ पर कण होते हैं, द्रव्य भरे रहते हैं। किसमें दोस्तों? तो हमारे गुणसूत्र के अंदर इसमें बहुत सारे द्रव्य भरे होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इसका एक्चुअल में नाम क्या है दोस्तों, जो ग्रीन वाला पार्ट है वो क्या हमारा मैट्रिक्स है। चलिएगा, ये हमारा मैट्रिक्स है। और गुणसूत्र एक दूसरे से जहां पर मिलते हैं, मैच करते हैं, एक दूसरे से क्या करेंगे, मैच मिलेंगे, उसे कहा जाता है सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं दोस्तों? सेंट्रोमियर कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? सेंट्रोमियर कहा जाता है। तो ये हमारा गुणसूत्र है। क्या है दोस्तों? गुणसूत्र। और गुणसूत्र की जो संख्या होती है अलग अलग जीवों में क्या होती है, निश्चित होती है। और क्या होती है, निश्चित होती है। ये हमारा रहा का गुणसूत्र। और बात की जाए यहाँ पर जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, वो आपको किसके बने होते हैं, तो आपको बने होते हैं डीएनए के बने होते हैं। और क्या बने होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। क्या बने होते हैं दोस्तों? हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। और बात किया जाए यहाँ पर दोस्तों, तो इसी पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर ये जो गुणसूत्र होता है इसी के ऊपर क्या पाया जाता है, यहाँ पर जीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? इसको हम जीन कहते हैं, जो पैतृक लक्षणों को ढोने में क्या करेंगे, मददगार साबित होंगे दोस्तों। कौन? ये हमारे क्या होंगे, जीन, जो आपको गुणसूत्र को ढोने में क्या होंगे, सहायक होंगे। और बात की जाए दोस्तों, तो ये जो हमारा गुणसूत्र होता है ये किसका बना होता है, न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? अब बात करें यहाँ पर दोस्तों, थोड़ा सा गुणसूत्र को और ऊपर हम बनाते हैं यहाँ पर। अब चाहे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। अब आपको चीजें समझने में क्या होगी, आसान होंगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि अब क्या कमाल है किसका, ये हमारा जो गुणसूत्र है वो क्या करता है। इसी का तो पूरा खेल है हमारे जीवन में दोस्तों। पैतृक लक्षण को जो क्या होते हैं, संचारित करने में या ढोने में क्या होते हैं, ढोने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं दोस्तों। तो ये जो हमारा गुणसूत्र होता है दोस्तों, एक्चुअल में जो हमारे गुणसूत्र होते हैं ये क्या होते हैं, ये क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है हमारा गुणसूत्र। और न्यूक्लिक अम्ल बात की जाए ना दोस्तों, तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा क्या, डीएनए होता है। और एक होता है हमारा क्या दोस्तों, तो एक होता है हमारा क्या, आरएनए होता है। और बात किया जाए यहाँ पर आरएनए ऑलरेडी पहले से हमारा क्या होता है, गुणसूत्र में मौजूद होता नहीं है। ये क्या होता है, ये हमारा डीएनए से ही क्या बनता है, हमारा आरएनए बनता है। क्या होता है दोस्तों, जो हमारा आरएनए है वो किससे बनता है, डीएनए से ही क्या होता है, हमारा ये डेवलप होता है, बनता है। तो देखते हैं यहाँ पर कि एक्चुअल में डीएनए से और आरएनए से हमारा कैसे ये बनता है दोस्तों। चलिएगा, ये हमारा क्या है दोस्तों, डीएनए है। तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर, जो डीएनए होता है हमारा क्या होता है दोस्तों, डीएनए, इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है हमारा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है दोस्तों, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है दोस्तों, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और ये होता है क्या, राइबो न्यूक्लिक
एसिड होता है। क्या होता है दोस्तों? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ये हो गए हमारे क्या इसके फुल फॉर्म। और बात किया है दोस्तों यहाँ पर कि डीएनए से ही बनता है हमारा क्या आरएनए बनता है। अब देखते हैं यहाँ पर दोस्तों कि ये जो हमारा आरएनए होता है क्या होता है दोस्तों? आरएनए सबसे पहले यहाँ पर बात कर लिया जाए दोस्तों, ये जो हमारा डीएनए है क्या है दोस्तों? ये जो हमारा डीएनए है इसका जो ये क्या होता है हमारा डबल हेलिक्स होता है। क्या होता है दोस्तों? ये डबल हेलिक्स हमारा होता है कौन? ये हमारा डीएनए। एक्चुअली में ऐसा इसका क्या होता है, माफ कीजिएगा, हमारा डीएनए कैसा होता है? ऐसा ऐसा आपको होता है हमारा कौन डीएनए होता है। चलेगा, ये हमारा क्या है डीएनए। इसको कहते हैं डबल हेलिक्स मॉडल कहा जाता है। क्या कहता है दोस्तों? डबल हेलिक्स। क्या होता है? डबल हेलिक्स मॉडल। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि डीएनए का जो मॉडल होता है कैसा होता है? डबल हेलिक्स मॉडल होता है। और बात किया यहाँ पर दोस्तों कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है वो कौन दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। कौन दिया था दोस्तों? वाटसन एवं क्रिक नाम के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या किया था आपको? वाटसन और क्रिक ने 1953 में क्या किया था? इसका मॉडल प्रोवाइड किया था दोस्तों। ठीक है, ये हमारा डीएनए का मॉडल। अब बात किया जाए दोस्तों यहाँ पर डीएनए से ही क्या होता है हमारा आरएनए का निर्माण होता है। डीएनए को ही काट दिया जाता है इसके बीचों बीच, यहाँ से यहाँ पर क्या किया था इसके यहाँ जो दिखाई दे रहा है ना, चूंकि इसको लेयर को क्या कर दिया था इसको पकड़ के खींच दिया जाता है, ये हमारा अलग होता है। और डीएनए से आरएनए बनता है और किस विधि से दोस्तों? तो एक हमारा विधि होता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है दोस्तों? ट्रांसक्रिप्शन मेथड होता है। उस ट्रांसक्रिप्शन मेथड से ही बनता है डीएनए से क्या आरएनए। क्या बनता है दोस्तों? इसे हम कहते हैं अनुलेख कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अनुलेखन कहा जाता है या अनुलेख कहा जाता है। इस अनुलेखन विधि से क्या होता है हमारा डीएनए से क्या बनता है हमारा आरएनए बनता है। चलेगा, ये हमारे कौन है आरएनए। आरएनए जो होता है इसका जो खोज करता है दोस्तों कौन है हमारा? आर्थर और अर्ग है। कौन है दोस्तों? आर्थर एवं अर्ग है। चलिएगा, याद कीजिएगा दोस्तों क्या है हमारा आर्थर और अर्ग है। पूछा जाएगा कि डीएनए का खोजकर्ता कौन है दोस्तों? तो वाटसन और क्रिक है। और आरएनए का खोजकर्ता कौन है दोस्तों? आर्थर एवं अर्ग है दोस्तों। कौन है दोस्तों? आर्थर और अर्ग है। चलेगा, ये थोड़ा हमारा डीएनए और आरएनए के बारे में। और देखते हैं थोड़ा सा हमारा जो डीएनए और आरएनए जो होते हैं वो हमारे उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे दोस्तों। चलिएगा, डीएनए और आरएनए के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या है दोस्तों डीएनए। क्या होता है दोस्तों डीएनए? एक्चुअल में डीएनए जो होता है हमारा क्या है हमारा ये डीएनए डबल हेलिक्स क्या होता है इसका दोस्तों मॉडल होता है। किसका? आपको डीएनए का मॉडल जो होता है डीएनए डबल हेलिक्स होता है हमारा दोस्तों। और बात किया जाए दोस्तों तो जो हमारा डीएनए होता है इसमें क्या होता है कि आपको ये बना होता है किसका? ये बना होता है हमारे तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। कितने चीजों से मिलकर बना होता है दोस्तों? माफ कीजिएगा, जो हमारा डीएनए होता है ना एक्चुअली इसका जो इकाई होता है वो क्या होता है हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड ये तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। कितने चीज ये बना होता है हमारा क्या? शुगर का बना होता है। किसका बना होता है? शुगर। दूसरा क्या होता है? बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। और बेस कौन सा? तो नाइट्रोजन बेस होता है। क्या होता है दोस्तों? नाइट्रोजन बेस होता है। नाइट्रोजन बेस होता है। और तीसरा जो होता है हमारा क्या होता है दोस्तों? तो फास्फेट होता है। क्या होता है? फास्फेट। फास्फेट वो किसका बना होता है? फास्फोरिक अम्ल का बना होता है। किसका बना होता है? फास्फोरिक अम्ल का बना होता है। ठीक है, फास्फोरिक अम्ल का बना होता है। अब बात किया जाए पर दोस्तों तो ये हमारा शुगर होता है। क्या होता है दोस्तों? शुगर में ये क्या होते हैं? ये हमारा क्या होता है? ये हमारा शुगर का बना होता है। किसका? तो पेंटोज का। किसका बना होता है दोस्तों? पेंटोज शुगर का क्या होता है? बना होता है। क्या होता है हमारा दोस्तों? पेंटोज शुगर का ये हमारा क्या होता है? बना होता है। अब बात किया जाए यहाँ पर नाइट्रोजन बेस का यानी कि क्षार। क्या होता है दोस्तों? क्षार। तो इसमें क्या होता है ना दो प्रकार के चार प्रकार के क्षार होते हैं जिसे दो समूहों में क्या किया जाता है? बांटा जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? इसमें एक्चुअल में चार प्रकार के क्षार होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के क्षार होते हैं जिसे हम दो भागों में बांटते हैं।
एक को कहते हैं प्यूरिन, क्या कहते हैं दोस्तों, प्यूरिन। और एक को कहता है पायरीमिडीन, क्या कहते हैं दोस्तों, पायरीमिडीन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है, कौन कौन सा हमारा क्षार होता है। एक होता है हमारा एडेनिन, क्या होता है दोस्तों, एडेनिन होता है। और एक होता है हमारा क्या, गुआनिन होता है, क्या होता है दोस्तों, गुआनिन होता है। और इसमें क्या होते हैं, तो इसमें आता है हमारा क्या, इसमें आते हैं थाइमीन आता है, क्या आता है दोस्तों, थाइमीन आता है। और आता है क्या हमारा साइटोसिन आता है, क्या आता है दोस्तों, साइटोसिन आता है। ठीक है, साइटोसिन आता है। और एक और पूरा आता है यूरेसिल, क्या होता है दोस्तों, यूरेसिल होता है, क्या होता है हमारा, यूरेसिल इसमें पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसमें, तो नाइट्रोजन बेस के रूप में, क्षार के रूप में। अब आप जानते हैं ये है अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल क्या है हमारा, चूंकि डीएनए अम्ल है और इसमें पाया जा रहा है हमारा क्षार, तो आपको ये जो हमारा सेल हो क्या हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए, यानी कि न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल की संख्या ज्यादा होती है, मात्रा ज्यादा होती है, और क्षार की मात्रा कम होती है, इसीलिए हमारा क्या होता है, न्यूट्रलाइज नहीं होता है दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये होता है फास्फोरिक, इसमें क्या होता है, अम्ल भी पाया जाता है। मुख्य इसमें क्या हमारा पढ़ना है, क्या नाइट्रोजन बेस के बारे में, क्षार के बारे में पढ़ना है दोस्तों। तो आइए दिखाते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन बेस के बारे में और चीजें जो हमारी हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर बात की जाए तो ये जो हमारे नाइट्रोजन बेस होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन जो हमारे बेस होते हैं, जो क्षार होते हैं यहाँ पर, क्या होता है यहाँ पर, जो क्षार होते हैं जिसे हम एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन कहते हैं, इसमें क्या होते हैं, ये सब आपको हाइड्रोजन बंधन के द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं। यानी कि जो डीएनए होते हैं उसमें जो क्षार होते हैं वो किस बंधन के द्वारा बंधे होते हैं दोस्तों, तो ये बंधे होते हैं हाइड्रोजन बंध के द्वारा। और पूछा जाएगा क्या कि इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, किसमें, तो हमारे डीएनए में बिल्कुल पाया जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो क्षार है हमारा, क्या है जी, यहाँ पर जो हमारा क्षार है इसमें क्या है हमारा एडेनिन, और क्या है इसमें कौन कौन जुड़े रहते हैं आपस में, हम आपको दिखाते हैं। ए और टी जुड़े रहते हैं डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से, और दूसरे तरफ हमारे जुड़े रहते हैं कौन, जी और सी ट्रिपल बॉन्ड से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। और ये हमारा जो बंधन होता है कौन होता है, हाइड्रोजन बंधन होता है। क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजन बंधन से क्या होते हैं, ये जुड़े रहते हैं। ये कौन हमारा बंधन है, हाइड्रोजन बंधन से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं आपस में दोस्तों। कौन, ये हमारा डीएनए। अब बात की जाए यहाँ पर डीएनए जो होता है हमारा दोस्तों, इसको कहा जाता है क्या, आपको पैतृक लक्षणों का वाहक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, डीएनए को क्या कहा जाता है, पैतृक लक्षणों का वाहक कहा जाता है। और बात की जाए यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा जो डीएनए है क्या है दोस्तों, चलिएगा ये तो था हमारा क्या डीएनए के बारे में। अब बात की जाए दोस्तों, चूंकि हम आपको बात किए यहाँ पर डीएनए से ही बनता है हमारा क्या, आरएनए का निर्माण होता है। क्या होता है दोस्तों, आरएनए का निर्माण किससे होता है, डीएनए से होता है। क्या होता है हमारा आरएनए का निर्माण किससे होता है दोस्तों, डीएनए से ही होता है। अब बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो आरएनए जो होता है ना, इसके हम लोग प्रकार के बारे में जानेंगे। तो आरएनए हमारा 3 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा क्या, एक होता है एमआरएनए, ये सब स्मॉल में होते हैं। क्या होता है दोस्तों, एमआरएनए होता है। और एक होता है क्या, एक होता है हमारा क्या टीआरएनए, और एक होता है आरआरएनए। क्या होता है, एमआरएनए, आरआरएनए होता है, आरआरएनए होता है। और एक होता है एमआरएनए, आरआरएनए, और एक होता है टीआरएनए होते हैं। क्या होते हैं, टीआरएनए। इसको कहते हैं मैसेंजर, संदेशवाहक आरएनए। और एक होता है राइबोसोमल, यानी कि राइबोसोमल क्या करता है हमारा, एक होता है राइबोसोमल जो राइबोसोम का निर्माण करता है दोस्तों। और ये होता है हमारा टीआरएनए, ट्रांसफर का काम करता है, ट्रांसफर आरएनए होता है। तो ये 3 प्रकार के आरएनए होते हैं हमारे कहाँ, आपको कहाँ डीएनए में पाए जाते हैं दोस्तों। अब बात किया जाता है यहाँ पर, चलिएगा ये हमारा आरएनए से, डीएनए से क्या होता है हमारा दोस्तों, आरएनए का क्या हो गया, निर्माण हो गया। और यही हमारा जो डीएनए होता है वो क्या करता है, पैतृक लक्षणों को ढोने का काम करता है। कुछ हम आपको गुणसूत्र के बारे में बता रहे हैं, जो क्या होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, किस किस जीव में कितना आपको गुणसूत्र पाया था, वो हम आपको एक लिस्ट बता रहे हैं दोस्तों। तो इसको चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, आपको
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करें जो कुछ जो गुण सूत्र है, क्या है दोस्तों, उसके बाद थोड़ा सा पहले एक चीज और देख लें। ये क्या था हमारा दोस्तों, ये हमारा जो केंद्रक था, केंद्रक के अंदर केंद्रिका होता है। क्या होता है दोस्तों, केंद्रिका का जो खोज है हमारा 1774 में फेंटोना के द्वारा किया गया। किसके द्वारा दोस्तों, आपको फेंटोना के द्वारा क्या किया गया दोस्तों, इसका खोज किया गया 1774 में। बस इतना याद रखिएगा, केंद्रिका का खोज किया गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, तो जो हम पढ़ रहे थे क्या, जो क्रोमोसोम होते हैं, क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जानेंगे। क्या करेंगे, गुणसूत्र के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है गुणसूत्र के बारे में थोड़ा सा चीजें, और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, वो आपको एकेडमिक क्लास का कोई चीज परीक्षा हो या चाहे आपको कॉम्पिटेटिव का हो, कंपटीशन का हो। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, हम देखेंगे क्या गुणसूत्र है दोस्तों, गुण सूत्र है। तो देखते हैं यहाँ पर जो हमारा गुण सूत्र है, क्या है दोस्तों, गुण सूत्र है, उसके बारे में क्या क्या चीजें हैं। तो हम देखेंगे क्या, एक तरफ से गुण सूत्र, माफ कीजिएगा, हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे जीव देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों, क्या देखेंगे, हम जीव देखेंगे, और एक तरफ देखेंगे गुण सूत्र की संख्या। गुण सूत्र की संख्या को क्या करेंगे दोस्तों, देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, एक होता है हमारा क्या दोस्तों, एस्केरिस होता है। क्या होता है दोस्तों, एस्केरिस होता है। क्या होता है, एस्केरिस, जिसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है दोस्तों, ये आपको 2 होती है। कितनी होती है, 2 होता है। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या है हमारा, एस्केरिस है। क्या है दोस्तों, एस्केरिस, इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 2। ये सब क्या है आपको ये जोड़ा में बता, माफ कीजिएगा, ये संख्या है हमारा। ठीक है, क्या है हमारा, संख्या होता है। उसी तरह से यहाँ पर बात किया जाए, एक जोड़ा होगा और संख्या में कितना होगा, 2 है। ये हमारा क्या है दोस्तों, संख्या है, ये जोड़ा में नहीं है दोस्तों। ठीक है, और बात किया जाए दोस्तों यहाँ पर मच्छर, क्या होता है, मच्छर होता है, उसकी संख्या कितनी होती है, 6। गुण मच्छर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 6 होती है। अब बात किया जाए यहाँ पर दोस्तों, एक होता है हमारा फल मक्खी। क्या होता है दोस्तों, फल मक्खी। फल मक्खी में जो गुणसूत्र होता है उसकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 8 होती है। बात किया जाए यहाँ पर घरेलू मक्खी, क्या है दोस्तों, घरेलू मक्खी होता है। क्या होता है, घरेलू मक्खी, इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है दोस्तों, घरेलू मक्खी में तो होती है हमारी क्या, 12 होता है। क्या होता है दोस्तों, 12 होता है। अब बात की जाए तो यहाँ पर जो मकई होता है, मकई जिसे हम मक्का कहते हैं, मकई में कितना होता है गुणसूत्र दोस्तों, तो ये होता है हमारा कितना, तो मकई में कितना होता है आपको 20 होता है। कितना होता है दोस्तों, 20 होता है दोस्तों। अब बात की जाए यहाँ पर जो हमारा धान होता है, क्या होता है दोस्तों, धान, उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। कितना होता है, 24 होता है। और देखा जाए यहाँ पर दोस्तों, एक होता है हमारा क्या, जो हमारा एक होता है सेव। क्या होता है, सेव, इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 34 होती है। कितना होता है, 34 होता है। और बात की जाए यहाँ पर दोस्तों, चलेगा, फिर हम यहाँ पर बात करते हैं, एक होता है हमारा क्या, बिल्ली। क्या होता है दोस्तों, बिल्ली, बिल्ली में जो हमारा क्या होता है गुणसूत्र की संख्या होती है, वो क्या होती है, 38 होता है। क्या होता है, बिल्ली, बिल्ली में कितना आपको 38 होता है गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों। और बात की जाए दोस्तों यहाँ पर गेहूं, क्या होता है हमारा, जो गेहूं होता है उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 42 होता है। उसी तरह से बात की जाए दोस्तों यहाँ पर चूहा, क्या है, चूहा में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 42 होता है। कितना होता है दोस्तों, 42 होता है। उसी तरह से और बात की जाए यहाँ पर दोस्तों, तो हमारा क्या होता है आपको चिंपैंजी। क्या होता है, चिंपैंजी में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 48 होता है। और बात की जाए यहाँ पर जो हमारा आलू होता है, क्या होता है दोस्तों, आलू, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 48 होती है। और बात की जाए यहाँ पर चिंपैंजी हो गया, आलू हो गया। और देखते हैं यहाँ पर तंबाकू, क्या होता है दोस्तों, तंबाकू, तंबाकू में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 48 होती है। और बात किया जाए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मानव में कितना होता है यहाँ पर दोस्तों, मानव में होता है यहाँ पर कितना, मानव में थोड़ा सा
हम बाद में बता रहे हैं। मानव में कितना होता है यहाँ पर 46 होता है। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है दोस्तों 46 होती है। तो ये हमारे कुछ गुणसूत्र हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं मानव में। वो हम लोग क्या करेंगे, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखेंगे क्या जो गुणसूत्र होते हैं उनका वर्गीकरण एक्चुअल में किस तरह से किया जाता है, और गुणसूत्र में कमी होती है या वृद्धि होती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, या कौन रोग उत्पन्न हो जाता है दोस्तों, और क्या क्या समस्याएं आ सकती है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर कि जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों क्या होता है, जो हमारे क्या होते हैं गुणसूत्र होते हैं मानव में, वो क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जिसे हम माफ कीजिएगा ऑटोसोम और या ऑलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर गुणसूत्र के प्रकार, ठीक है, क्या होते हैं। एक होता है हमारा ऑटोसोम, क्या होता है दोस्तों, ऑटोसोम होता है, और एक होता है ऑलोसोम, क्या होता है, ऑलोसोम होता है, जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं दोस्तों। चलिएगा अब बात की जाए दोस्तों, ये हम बात कर रहे हैं किसमें, तो मानव में बात कर रहे हैं। किसमें बात कर रहे हैं, मानव में। तो इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत आते हैं 22 जोड़ा। चूंकि मानव में आपको 23 जोड़ा यानी कि 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं दोस्तों, आपको 23 जोड़ा पाए जाते हैं। तो 22 जोड़ा किसमें होते हैं, ये लड़कियों में और लड़कों में समान रूप से होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, ऑटोसोम, समान गुणसूत्र इसे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, समान, हम इसे गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। ये पुरुष में और महिला में क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, ये समान होते हैं, लेकिन परिवर्तन होता है एक जोड़ा में। कहां पर दोस्तों, जो हमारा ये 22 जोड़ा होता है ये तो समान रहते हैं, लेकिन फर्क कहां पर आता है, तो एक जोड़ा जो होता है ना वहीं पर क्या आता है, हमारा अंतर होता है। इसमें क्या होता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम आ जाते हैं। तो बात की जाए दोस्तों क्या आ जाते हैं, एक्स और वाई। तो अगर बात की जाए यहाँ पर, तो मेल में क्या हो जाता है, मेल में एक्स और वाई हो जाता है, और फीमेल में क्या होता है दोस्तों, तो फीमेल में क्या हो जाता है हमारा एक्स और एक्स हो जाता है। बस यही अंतर हो जाता है। अब क्या होता है यहाँ पर कि गुणसूत्र अगर कम हो जाएगा या क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो इसमें प्रॉब्लम होते हैं। अगर क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है हमारे 46 गुणसूत्र होते हैं, अगर इसकी संख्या कितनी हो जाए, 45 हो जाए, या इसकी संख्या कितनी हो जाए, 47 हो जाए, तो इसे अलग अलग रोगों के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं अगर संख्या क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। क्या कहते हैं दोस्तों, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। और अगर संख्या ज्यादा हो जाए तो इसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम को ही कहते हैं क्लाइनफेल्टर। क्या कहते हैं दोस्तों, क्लाइनफेल्टर कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, क्लाइनफेल्टर। अगर क्या होता है, चूंकि इसमें क्या होते हैं 46 तो क्या होते हैं गुणसूत्र होते हैं, किसमें, आपको पुरुष में क्या होता है, पुरुष में। और जब ये अधिक होता है तो इसी में क्या होता है, या तो कमी हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, या क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा दोस्तों। तो होता क्या है इसमें, क्लाइनफेल्टर में ये पाया जाता है, ये रोग होता है किसमें, क्लाइनफेल्टर। ये पाया जाता है आपको जो क्या होते हैं, वो होते हैं मतलब ट्रांसजेंडर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ट्रांसजेंडर होते हैं, उनमें ये कमी पाई जाती है दोस्तों। हो जाता है क्या, उनमें एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है। इसमें क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है। क्या होता है, हमारा एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है। और आप जानते हैं कि एक्स जो होता है वो महिला में भी पाया जाता है और आपको पुरुष में भी पाया जाता है। इसलिए जिसमें चूंकि ये आ जाता है हमारा कहाँ, पुरुष में एंटर कर जाता है हमारा एक्स क्रोमोसोम, और एक्स जो होता है पुरुष में भी पाया जाता है और महिला में भी पाया जाता है। और एक्स क्रोमोसोम जब इसमें आ जाता है तो इसमें क्या होता है, पुरुष और महिला दोनों का गुण पाया जाने लगता है दोस्तों। महिला प्लस पुरुष का क्या होता है, गुण दिखाई देने लगता है, जिसे हम छक्का या क्या कहते हैं, ट्रांसजेंडर के नाम से जानते हैं। इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों, तो 47 हो जाती है। तो जब पुरुष में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी, 47, तो वो हो जाएगा क्या, ट्रांसजेंडर हो जाएंगे दोस्तों, यानी बीच वाले हो जाएंगे। ठीक है, जो क्या करेंगे, हाय दैया करेंगे कहाँ, आपको
ट्रेनों में देखते होंगे दोस्तों, और मांगते होंगे आपसे चंदा। तो आप देखते होंगे दोस्तों, ये महिला और पुरुष के लक्षण दिखाई देने लगता है, और ये होता है हमारा टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मंगोलियन जैसे बच्चे होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं दोस्तों। तो इसमें मंगोलियन जैसा चीजें दिखाई देगी। तो एक होता है हमारा टर्नर, नाम देखेगा लिखा है डाउन, तो डाउन नहीं, मतलब संख्या बढ़ेगा तो उसमें डाउन होता है, और जिसमें संख्या कम हुआ वो टर्नर होता है। बस इतना याद रखिएगा दोस्तों। तो आज का जो लेक्चर था वो आधारित था किस पर, तो कोशिका के विभिन्न जो हमारे क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल होते हैं, कोशिका के जो कोशिकांग होते हैं, ये हमारा लेक्चर उसी पर आधारित था दोस्तों। हम अगले कक्षा में जानेंगे कि जो सेल होते हैं उसके प्रकार कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके बारे में हम लोग अगले कक्षा में जानेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।